हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। आज हम क्वेश्चन बैंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो नंबर 10 में हैं। तो देखते हैं आज लास्ट लेक्चर में हम 135 एमसीक्यू तक कर चुके हैं। आज एक्स्ट्रा 15 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अच्छा याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चाहिए तो हमें ये ढूंढना है कहां नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट यहां है भाई, नाइट्रो। याद रख लो भाई, NO2 SO3H ये प्योरली नेगेटिव इफेक्ट्स है। OCH3 मिथाइल ये सब पॉजिटिव इफेक्ट है। मोस्टली यही दो ग्रुप्स बार बार आते हैं। ओके, ये आपको याद रख लेने हैं, मोस्टली यही आने वाले हैं। तो राइट नाउ द आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड। नया सीसी बॉन्ड नहीं बन रहा। तो राइमाटिमान में आपको पता होगी ऑलरेडी यहां पे OH होता है और यहां एक CHO लगता है, तो ये C और C बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इसमें तो हो रहा है। वुड्स में आपको पता है RX प्लस RX, तो RR जुड़ते हैं तो यहां भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। थर्ड, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये हो गया एसाइलेशन, तो कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ रहा है तो ये भी फॉर्मेशन हो रहा है भाई। तो कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में फर्स्ट कंडीशन है अल्फा कार्बन पे H नहीं होना चाहिए, तो ये अल्फा कार्बन है, H नहीं है। यही ऑक्सीडाइज होके एसिड और यही रिड्यूस होके अल्कोहल बनता है। याद रखिए, नया बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा, जो है वहीं से आप आगे बढ़ रहे हो। आंसर इज बी। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दिस ऑल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू व्हाट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखिए कुछ ऐसा है, इसमें OH ग्रुप भी है और कार्बोनाइल भी है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक्स्ट्रा है कार्बोनाइल के साथ साथ, तो आपका आंसर आने वाला है भाई ये दिल्ली। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। डाइब्रोमो प्रोडक्ट, डाइब्रोमो तो यहां पे ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन, क्योंकि PbR2 मतलब ये हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन अल्फा कार्बन पे अटैक करती है। दिस इज योर अल्फा कार्बन, सो योर आंसर इज दिस डी। नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो भाई, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है? बेसिक में प्लस इफेक्ट देखी जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। हमें सीधा ऑर्डर पूछा है भाई, मिथाइल कौन सा ग्रुप है? पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई, यहां नो इफेक्ट, तो पॉजिटिव आई ग्रुप होगा, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, तो 3 नंबर आगे हो, ऐसा एक ही आंसर है आपके पास। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिसिटी ऑफ अराइल एमाइन। याद रखिए, अराइल एमाइन मतलब एनिलीन देख लो आप, एनिलीन में जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में होते हैं, इसके कारण वो लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल बहुत कम होते हैं, तो इसकी बेसिसिटी नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन से कम होगी। इसे याद करके आगे बढ़ना है। अब पढ़िए, अराइल एमाइन्स आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइन, तो ये बात गलत हो गई, बात ही नहीं, अल्काइल एमाइन से वो कम है। आगे, अराइल एमाइन्स आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल, खत्म बात, ये हो ही नहीं सकता। अराइल एमाइन आर मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइन, ये भी खत्म। अराइल एमाइन्स आर लेस बेसिक, डी। सिंपल, इतना याद कर लो, फिर क्वेश्चन देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन में बार बार इससे क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, बेटर है उसका कॉन्सेप्ट लिख लो पहले। नेक्स्ट, Which of the following statement about primary amine ऐसा होता है, ये ले लो पहले, is false। अल्काइल अमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइन, ये तो सही है, अभी किया था, ये वाला सही है। Which of the is false? Alkyl amine react with nitrous acid to produce alcohol, yes। अल्काइल अमाइन HNO2 से Rn2 प्लस Cl माइनस बनाता है। दिस इज टू मच अनस्टेबल, क्योंकि यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, वो तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट होके N2 रिलीज करता है, और यहां जो N2 रिलीज हो रहा है, इट इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एमिनो एसिड्स। टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट।
अराइल एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनोल्स? नहीं, अराइल एमाइंस जो होते हैं भाई वो पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, वो डायरेक्ट फिनोल नहीं बना सकता। तो ये बात गलत है, मतलब अपना क्वेश्चन का आंसर ये है। ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन विथ डाइबोरेन। जैसे ही आप डाइबोरेन लोगे तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिल गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फर्स्ट कार्बन पे OH देता है, गिव्स X, तो ये आपका X है। नेक्स्ट कंपाउंड है रिएक्शन विथ एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब Al2O3, दिस इज वाटर एब्जॉर्बेंट। नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर, तो यहां OH निकलेगा तब यहां कार्बोकैटाइन मिलेगा। दिस कार्बोकैटाइन इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। व्हेनेवर देयर इज अ कार्बोकैटाइन, प्लीज सी दैट इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर स्टेबिलिटी, दैट कार्बोकैटाइन मस्ट रीअरेंज इटसेल्फ। Here you see this is your primary carbocation. If it shift over here, it becomes secondary carbocation. और ये स्टेबल है तो यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहां डबल बॉन्ड मिला तो इसके दो पॉसिबल आइसोमर है, सिस एंड ट्रांस। सो आंसर इज 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कंपाउंड X react with sodium gives Y with PCl pentachloride 5 gives Z. These two gives react and give diethyl ether. ओके, तो दो कार्बन यहां है विथ ONA और दो कार्बन यहां है विथ Cl, तो ये हो गया आपका CCOH, क्योंकि Na अंदर H बाहर, तो ये आपका X हो गया। सेम वे CCOH, Cl अंदर OH बाहर, तो ये आपका X, ये आपका X, ये आपका Y सोडियम इथॉक्साइड, और ये आपका Z। आप देख लो जो भी आंसर आपका सेट हो रहा है। नेक्स्ट, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ Zn डस्ट। याद रखिए भाई, Zn डस्ट इसे खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और फिनॉल को रिड्यूस करेगा, बेंजीन बन गया। आगे दिस इज Y, सॉरी X, दिस इज योर X। X ऑन मिथाइलेशन, मतलब इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। क्या मिलेगा भाई आपको? मिथाइल ग्रुप, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, टोल्यूइन। रिएक्शन इन अल्कलाइन, मतलब बेसिक KMnO4, इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट दिस मिथाइल ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो योर आंसर इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल, सिंपल। H निकाल के OH ऐड करना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक, इससे डिस्प्लेस करना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो ओनली सब्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, वापिस से मोस्ट एसिडिक मतलब नेगेटिव इफेक्ट, तो यहां क्लोरो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, मेटा पोजिशन। फिनॉल हैज नो इफेक्ट। बेंजाइल अल्कोहल इज एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो एल्कोहल। अल्कोहल जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं फिनॉल से, और फिनॉल में नेगेटिव आई, नेगेटिव आर, पॉजिटिव आई एंड पॉजिटिव आर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा सिंपल ट्रिक है, तो नेगेटिव आई वाला डी है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है? तो यहां पे आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ये यहां पे अटैक करेगा जहां पे क्राउडीनेस कम है, तो क्राउडीनेस कम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउड। तो सबसे लेस क्राउडी कौन है? मिथाइल ग्रुप, तो 2 नंबर सबसे आगे आएगा। 2 बार फिनॉल है, फिनाइल बहुत क्राउडी है, ये होगा लेस क्राउडी 3, और लास्ट में एक 2 3 1 2 3 1, आंसर इज सी। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वापिस से एसिडिक स्ट्रेंथ आई। ए एसिडिक स्ट्रेंथ में नेगेटिव इफेक्ट, ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, ये फिनॉल से और एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, याद कर लो। तो 3 नंबर और 4 नंबर आगे आएंगे, जबकि 1 नंबर और 2 नंबर पीछे जाएगा, ये कंफर्म है। अब 3 और 4 में कौन आगे आएगा? तो ये आपका पॉजिटिव आई ग्रुप है। पॉजिटिव आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है, तो 4 नंबर रहेगा भाई पीछे और 3 नंबर आ जाएगा आगे।
ये फर्स्ट आंसर। अब 1 और 2 में देखो तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और नो इफेक्ट पीछे जाएगी। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 सॉरी 3 ओके ये रहा आंसर, सॉरी। रिडक्शन ऑफ aldehyde एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक एमालगम बाय जिंक एमालगम। सिंपल, ये जिंक एमालगम है, आपको याद रखना है कार्बोनाइल को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट कर सके ऐसे दो रिएक्टेंट है, NH2NH2 कोहली वाला, NH2NH2 कोहली, इसको याद रख लो, नहीं हटू कोहली, और ये वोल्फ किस्नर है, ओके। और जबकि जिंक और मर्क्यूरी है तो वो क्लेमेंसन है, तो ये आपका आंसर है क्लेमेंसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के एमसीक्यू के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड।